पिछली वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम का पहला भाग संख्याओं के बारे में बताया था। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। और उसके बाद हमने आपको पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको अवगत करवा दिया था। प्राकृतिक संख्याओं के बाद अब हम आगे चलेंगे इस पार्ट में। एक संख्या होती है पूर्ण संख्या, एक संख्या होती है पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसकी डिफिनेशन, यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए तो नया बना परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे ध्यान से सुनेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? पिछली वीडियो में आपने देखा था 1 2 3 4 डॉटेड इनफाइनाइट चलेंगे, जहाँ तक हम लिख पढ़ बोल सकते हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। डिफिनेशन से आप देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए। शून्य का मतलब ये तो प्राकृतिक संख्याओं का परिवार हो गया, और प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर मैं शून्य को जोड़ लूं तो ये नया बना परिवार पूर्ण संख्याओं का कहलाएगा। यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आपका उत्तर होगा हाँ, एस। ध्यान से सुनेंगे, जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में आप देखेंगे 1 से इनफाइनाइट तक जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं में भी शामिल होती हैं। दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है स्टेटमेंट में, अभी जो पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ऐसे ही प्रश्न आए थे, और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आपका उत्तर होगा नो, क्योंकि शून्य ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? हम कहेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। शून्य को छोड़ के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिएगा ध्यान से, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर ले तो ये नया पूरा बना परिवार पूर्ण संख्याओं का होगा। यदि आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न डाल दे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण प्राकृतिक होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। अगला पॉइंट, सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर्स। अगला पॉइंट, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं, बचपन में आपने पढ़ा होगा एक डेफिनेशन, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह
विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी डिफिनेशन आप देखेंगे, या तो अच्छा विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं तो आगे की वीडियो उस पर भी बनाई जाएगी। ध्यान से देखेंगे, ऐसी संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, इन पांचों डिजिट में से कोई नंबर होगा, किसी भी संख्या के कोई एक्सप्रेशन लिख दिया जाए शुरू में, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इकाई का अंक या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए, तो ये संख्या सम संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। आपको पूरे संख्या में 2 से भाग दे के चेक नहीं करना है। अगर लास्ट वाला नंबर 2 से कटता है तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो आप समझ सकते हैं संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए निम्न में से सम संख्या नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, आपसे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए निम्न में से सम संख्या नहीं है, 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 पहला ऑप्शन नंबर ए 3 4 7 6 0 8, ऑप्शन नंबर बी 7 8 9 2 1 2, ऑप्शन नंबर सी 8 9 4 0 3 6, ऑप्शन नंबर डी 3 1 4 7 3 7। तो आप तुरंत उत्तर लगाएंगे, आपको पूरे में भाग दे के चेक नहीं करना। इकाई का अंक 8 है तो संख्या सम होगी, इकाई का अंक 2 है तो संख्या सम होगी। आपसे पूछा गया है सम संख्या नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सम संख्या नहीं है। इकाई का स्थान अगर 8 है तो ये संख्या सम होगी। इकाई के प्लेस पे यूनिट डिजिट पे अगर मैं बोलूँ तो 2 है, इकाई के स्थान पे 2 है, इकाई के स्थान पे 6 है तो ये भी सम संख्या होगी। इकाई के स्थान पे 7 है तो ये सम संख्या नहीं होगी। तो उत्तर डी सही होगा और ये उत्तर गलत हो जाएंगे फिर। लेकिन गौर से सुनेंगे, ये तीनों सम संख्याएं थी और लास्ट वाली संख्या ये सम संख्या नहीं है, और जो संख्या सम नहीं होती है वो भी सम होती है। तो ध्यान देंगे कौन सी संख्या सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सिचुएशन में आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सम संख्याओं के बारे में डिटेल से जानते हैं। सम संख्या शुरू कहाँ से होती है, कहाँ तक चलती है, देखेंगे हम। सम संख्याएं, सबसे छोटी सम संख्या 2 लिखा जाए, 4 लिखा जाए, 6 8 10 12, 2 के अंतर पे ये इनफाइनाइट तक आएगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। इसमें एक विवाद भी रहता है इसके प्रश्नों में, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या तो 2 उत्तर लगाएंगे, और अगर 2 के साथ ऑप्शन में शून्य भी दिखाई दे तो फिर हम शून्य के बारे में भी सोच सकते हैं। ये विवादास्पद प्रश्न है, पर ऐसा प्रश्न पेपर में आयोग नहीं डालेगा कि जिसके चक्कर में ये प्रश्न कोर्ट तक घूमे। ध्यान से देखेंगे, अगर पेपर बना तो 0 या 2 में से एक ही उत्तर दिखाई देगा आपको, और 0 देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है। आप 0 रूल से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप अगर 0 रूल से देखें, 0 रूल से देखें, यदि कोई संख्या यक्स है उसकी पावर अगर 0 लगा दिया जाए तो इसका मान 1 होगा, यदि नाइट होगा। और ध्यान से सुनेंगे, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दी जाए तो इसका मान 0 होगा। मतलब 0 में यदि आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भाग जाएगी 0 बार। और ध्यान से देखेंगे, अगर यक्स में 0 से गुणा कर देते हैं तो इसका मान 0 होगा। गौर से देखिए, 0 से यदि किसी संख्या में आप भाग देंगे तो भाग जाती है 0 बार, मीन्स भाग कट जाती है।
तो आप मुझे बताइए 0 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो क्या भाग शून्य बार नहीं जाएगी, क्या जाएगी। इसलिए ये विवादों से घिरा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। मैं आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी तो उत्तर 2 ही दिखाई देगा, शून्य मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है पेपर में। यदि दोनों आ जाए तब उत्तर आप क्या लगाएंगे, शून्य को लगाएंगे। यदि दोनों एक साथ उत्तर आ जाएं 0 और 2 तब उत्तर शून्य लगाया जाएगा, शून्य अगर नहीं है तो उत्तर फिर क्या लगाया जाएगा, 2 लगाया जाएगा। ये थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है गणित का, ध्यान से देखेंगे। सबसे छोटी सम संख्या, पहला पॉइंट, सबसे छोटी सम संख्या। कैसे प्रश्न बन सकते हैं यहां से, सबसे छोटी सम संख्या 0 है तो 0 लगेगा, नहीं तो फिर तो उत्तर 2 होगा, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा ऑप्शन, सबसे छोटी, यदि प्रश्न ऐसे पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या क्या होगी, तब उत्तर 2 होगा, इसमें कोई भी बात नहीं है। तब शून्य के बारे में आपको नहीं सोचना है क्योंकि प्राकृतिक लगा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या होगी तब उत्तर 2 होगा, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, 0 पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बनेगा, 2। साफ सुथरा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है तब उत्तर 2 होगा। और तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी, सम संख्या क्या होगी, तो भी उत्तर 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हैं प्राइम नंबर 2 होता है, मीन्स कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए और संख्या सम भी होनी चाहिए, संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए और संख्या सम भी होनी चाहिए। इस स्थिति में उत्तर क्या होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होगी, तो आप देखेंगे तब उत्तर 4 होगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और संख्या भाज्य भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए, तो उत्तर क्या होगा, 4 होगा। तब उत्तर क्या होगा, 4 होगा, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, 2 को छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है, सिर्फ 2 अकेला ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी होता है और सम भी होता है। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी होता है, सम भी होता है। 2 को छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती है और 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। ऐसे प्रश्न भी आपसे मुखातिब हो सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, 2 इवन नंबर, इवन प्लस इवन कर लिया जाए, मीन्स कहने का मतलब 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो सदैव सम संख्या ही प्राप्त होगी। कोई भी 2 सम संख्या आप उठा के जोड़ लीजिए, 4 में 8 जोड़िए 12 सम संख्या प्राप्त होगी, 6 में 10 जोड़िए 16 सम संख्या प्राप्त होगी। कितनी भी बड़ी 2 संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान से देखेंगे, इवन इंटू इवन मतलब 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन संख्या ही प्राप्त होगी। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, 2 संख्याएं a और b सम संख्याएं हैं तो a प्लस b क्या सदैव सम संख्या प्राप्त होगी, तो जी हाँ, a और b, यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या प्राप्त होगी। 2 इवन नंबर का सम सदैव इवन नंबर होगा और 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। ये चीजें आप नोट रखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। जहां भी बैठे हैं वहां से बोलते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। विषम संख्याएं, ऑड नंबर के बारे में देखेंगे। विषम संख्याएं, जितने भी ये टॉपिक हैं, जितने भी ये छोटे छोटे बिंदु हैं, आप इन्हें ध्यान से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूपी टीटी, सुपर टीटी और सी टेट में यहाँ से कम सिर्फ संख्याओं के वर्गीकरण से, पूरे नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ संख्याओं के वर्गीकरण से 2 प्रश्न आने की हमेशा उम्मीद रहेगी। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हो, विभाजित होती थी तो सम संख्या थी, नहीं विभाजित होगी तो विषम संख्या होगी। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा।
वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हो वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। या तो हम अपनी भाषा में दूसरी डिफिनेशन दें, इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लूं, निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है? कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है? कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है? तो आप उत्तर देंगे, देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए 24, 5, 20, 1। ऑप्शन नंबर बी 29, 4, 6, 7। ऑप्शन नंबर सी 28, 7, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से सुनेंगे, 30, 5, 0, 0। तो आपका उत्तर क्या होगा? जिसका इकाई का स्थान 1, 3, 5, 7, सिर्फ इकाई के प्लेस पे आप ध्यान देंगे। यदि 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 से ये तात्पर्य है कि अगर इकाई के स्थान पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए, या 9 आ जाए, तो संख्या 2 से नहीं विभाजित होगी। और नहीं विभाजित होगी तो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ध्यान से देखेंगे तो ये विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी में भी विषम संख्या लिखी गई है क्योंकि इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी का भी इकाई का स्थान 1 है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि चौथा उत्तर तो सही ही होगा। देखिए, इकाई के स्थान पे 0 है, अर्थात ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। यहाँ से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसे हम देखते हैं। विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? गौर से देखेंगे, विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसमें कोई भी बात नहीं है। ध्यान से देखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, फिर इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 2 के अंतर पे जहां तक आप लिख पढ़ बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। मैं बोलूं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? तो आपका उत्तर ये आना चाहिए कि 1 होगा। इसमें कोई भी बात नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी संख्या होगी? 1 होगी। मैं आपसे पूछ लूं, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगी, तब भी उत्तर क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे, सबसे छोटी प्राकृत विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगी? तब भी आपका उत्तर क्या आना चाहिए? 1। एक प्राकृतिक भी होती है, विषम भी होती है। इस चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि सामने जो भी उत्तर होगा वो उत्तर ये होना चाहिए कि संख्या प्राकृतिक भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट गौर से सुनेंगे। तीसरा पॉइंट, मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे छोटी, जहां भी आप बैठे हैं कलम कापी लेके वहां से आप खुद से बोलते रहिए कि उत्तर क्या होगा आगे की चीजों का। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, नहीं सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? अभाज्य कहने का मतलब प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे, मीन्स मैं ये कह सकता हूं जिसका गुणनखंड संभव ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। आगे का पॉइंट वही होगा, तब तक आप देखते रहें ध्यान से। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? तो उत्तर क्या होगा? 3, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 तो विषम है ही नहीं, तो 2 को नहीं लेंगे। फिर उसके आगे देखेंगे, 1 ना तो अभाज्य होती है ना तो भाज्य होती है। ये प्रश्न कई बार स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है। 1 न तो अभाज्य होती है न तो भाज्य होती है, तो ये बात सही है। 1 न तो अभाज्य होती है न तो भाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? तो उत्तर क्या है आपका? आएगा 3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं अगला प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होगी? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर,
संयुक्त संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं इसे। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होगी? भाज्य का मतलब कहने का तात्पर्य यह है जिसका गुणनखंड संभव हो, जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता हो। मीन्स कहने का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, 3 तो अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 भी अभाज्य नंबर है, इसका भी फैक्टर संभव नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 गुणे 5, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 भी ऐसा ही नंबर है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, लेकिन 3 का फैक्टर संभव है, 9 का फैक्टर संभव है। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होना वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो आप मुझे बताइए कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होगी? तो इस सीरीज में आप देखेंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा सवाल था, एकदम चुनिंदा सवाल है। इस प्रश्नों को आप जुबान पे रख के जाएंगे अगले टेस्ट के लिए, कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं होगा इन बिंदुओं से। 2 विषम संख्याओं पे बात कर रहे थे हम। 2 विषम संख्याओं के बारे में आपने देखा। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या पूछी जाए तब भी आपको उत्तर 1 लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या तो 3, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या तो उत्तर क्या होगा? 9 होगा। और कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। अगर ऑड में ऑड का सम कर दिया जाए, मीन्स विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ दी जाए तो सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। बड़ा बढ़िया बिंदु है ये कि अगर आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2 विषम संख्याओं का योगफल क्या विषम संख्या होती है? नहीं मेरे भाई, 2 विषम संख्याओं को यदि जोड़ा जाएगा तो सदैव सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे आप जोड़ सकते हैं, 1 में 3 जोड़िए 4 मिल जाएगा, 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 3 में 9 जोड़िए 12 मिल जाएगा, कैसी संख्या? सम संख्या। किसी भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो सदैव कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। और ध्यान से देखेंगे, 2 विषम संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। 2 विषम संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए या 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसी? 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी। अगला बिंदु अभाज्य संख्याएं देखेंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। एक डिफिनेशन है जो शायद आप जानते हो, या तो दूसरी डिफिनेशन, जो संख्या एक और खुद से कटेगी उसका फैक्टर संभव नहीं है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव न हो, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अच्छा, एक बिंदु आ गया गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? एकदम छोटे छोटे बिंदुओं पे भी आपसे चर्चा की जाएगी, कुछ अनछुए पहलू पे भी चर्चा करेंगे। गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, शायद आपको समझ आ रही होगी बात। गुणनखंड उसे कहते हैं, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 12, 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा? जैसे 12 किन किन संख्याओं से कटेगा? 12 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यही 12 का क्या हो गया? फैक्टर है। 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा वही उसका क्या है? फैक्टर है। सी टेट में गजब का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का सम। ऐसा टॉपिक भी हम आगे लेके आएंगे, भाजकों की संख्या, भाजकों का सम। एकदम फेमस प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। गुणनखंड क्या होता है? देखिए, 12 किन किन संख्याओं से कटेगा वही उसका फैक्टर है। एक और नाम आपने देखा होगा, गुणज। एक और नाम आप जानते होंगे, गुणज, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। जैसे 12 नंबर हमने ही लिया था, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 12 का गुणनखंड 12 किन किन संख्याओं से कटेगा वो उसका फैक्टर है।
और गुणज क्या होता है, 12 से किसी संख्या में गुणा करके नई बनाई गई संख्या वो उसकी मल्टीपल या गुणज कहलाती है। जैसे 12 से हमने 1 में गुणा किया तो 12 आया, 12 से 2 में गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ये 24 जो है वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 का गुणज होगा। और कोई संख्या यदि किसी संख्या का मल्टीपल है तो वो उस संख्या से डिविजिबल भी होगी। ध्यान से सुनेंगे आप, 12 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 36 होगा। 36 12 का मल्टीपल है तो 12 से फिर ये कटेगा भी। ध्यान देंगे, 12 गुणे मैं 4 कर दूं तो 12 चौक 48, ये इसका मल्टीपल है। ये ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। ये गुणज होता है और ये गुणनखंड होता है। ध्यान से देखिए आप। इसके बाद हम आपको अभाज्य संख्याओं से रूबरू करवाते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, सब चीज़ों के बारे में एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। कोई बिंदु छूटेगा नहीं। आप धैर्य से देखें, परीक्षा में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अभी से कुछ कहना बेकार की बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। अभाज्य संख्या पहले डिफिनेशन से आप देखें, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों। दूसरी डिफिनेशन, एक और स्वयं से ना आपको एक नंबर आपको गुमराह कर जाता है 1। जब भी ऐसा प्रश्न आए, 2011 से लेकर 2019 जनवरी तक का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, हर बार किसी ना किसी रूप में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हाईलाइटेड प्रश्न है यूपी टीईटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है यूपी टीईटी के लिए। ध्यान से सुनेंगे, बार बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उत्तर आपको 2 देना है, ना कि 1 देना है। आपको जो आपकी बचपन वाली डिफिनेशन है ये फंसा जाती है। वे संख्या जो एक और स्वयं से कटे, तो आप बोलते हैं एक तो खुद 1 है, 1 से कटेगा, और एक खुद स्वयं 1 है तो 1 से कटेगा। तो आप बोलते हैं, आपके दिमाग में ऑप्शन में 1 भी दिखाई देता है तो आपके दिमाग में ये बात चल पड़ती है, हो सकता है एक अभाज्य संख्या ना हो। ना भाई, एक अभाज्य संख्या नहीं, कम से कम दो फैक्टर हो। जैसे 2 1 से कटे और खुद से कटे, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक उत्तर नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अगला नंबर 3 भी कैसा नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी जो 1 और 3 स्वयं से कटेगी, लेकिन 4 नहीं। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके 2 से अधिक फैक्टर है, उसके गुणनखंड संभव है। अगला नंबर 5 आ जाएगा जो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। उसके बाद 6 नहीं, 6 2 से भी कटेगा, 3 से, उसके तो बहुत ज्यादा गुणनखंड होंगे। अगला नंबर 7 आ जाएगा जो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अगला नंबर 9 भी नहीं होगा, गलती से भी 9 ना, कभी ऑप्शन में 9 भी दिखाई देता है तो लोग समझ बैठते हैं कि 9 भी अभाज्य संख्या हो सकता है। ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगला नंबर 11 होगा जो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। फिर 13, 17, 19, ऐसे ही नंबर इनफाइनाइट तक चलेंगे। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उत्तर क्या होगा, 2। एकदम हाईलाइटेड प्रश्न है, देख ले। आज के बाद आपसे ये भूलना नहीं चाहिए। ध्यान से देखेंगे, अगर अगला बिंदु मैं आपसे ऐसे सवाल कर लूं, सबसे छोटी प्राकृत अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या होगी, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, 2 होगा। संख्या प्राकृतिक भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। अगला बिंदु ध्यान से देखिए, मैं बोलूं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। अच्छा, ऐसे प्रश्न आए ना तो आपको ध्यान देना चाहिए कि संख्या सम भी होनी चाहिए, संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर 2 आपको दिखेगा, 2 ऐसा नंबर है। क्या आपसे एक प्रश्न ऐसा कर लिया जाए कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट होगा अगर ऐसा प्रश्न बोला जाए। तो आप ध्यान से देखिए, सम भी अभाज्य संख्या हो सकती है, विषम भी अभाज्य संख्या हो सकती है। गौर से देखेंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। ये उत्तर होना चाहिए आपका। अच्छा, आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो उत्तर क्या होगा, 3। तब उत्तर क्या होगा, 3। यानी संख्या विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, तब आप उत्तर लगाएंगे 3। इन बिंदुओं पे आप ध्यान देंगे, संख्या विषम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए, तब उत्तर 3 लगाएंगे। अच्छा, अगली बात ध्यान से देखेंगे,
अगर मैं बोलूं थोड़ा सा और इसकी रूपरेखा पे चर्चा कर ले, अगर बोला जाए 3 क्रमागत समान अंतर पर आने वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 3, 5, 7। ऐसा दृश्य पूरे अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। आगे आप कहीं भी चले जाइए, ऐसी 3 लगातार यानी सक्सेसिव संख्याएं, मीन्स कहने का मतलब क्रमागत विषम संख्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो समान अंतर पे दिखाई दें। ये दृश्य सिर्फ एक बार ही दिखता है 3, 5 और 7 में। ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या बोल ले या सम अभाज्य संख्या बोल ले तो उत्तर 2। सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जब विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो उत्तर क्या लगाया जाएगा, 3 लगाया जाएगा। आगे के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला बिंदु संख्या 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो उत्तर 9 होगा। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आप देखते रहिएगा, ये बना बनाया प्रश्न होता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। संख्या 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 9 होती हैं। दूसरा बिंदु, संख्या 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 ज़्यादा 10 होंगी। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या होता है जो 1 बढ़ जाता है। तीसरा बिंदु, संख्या 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो उत्तर 15 होगा। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 15। चौथा पॉइंट, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 75 तक। ध्यान से देखेंगे, 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 21 होंगी। आगे पांचवा पॉइंट, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 25। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 25। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं, 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं। आपसे प्रश्न बीच में से भी उठा के पूछ सकता है कि 50 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप ये बताइए 1 से 100 तक कितनी है, 25। 1 से 100 तक कितनी है, 25। और हमें चाहिए 50 से 100, हमें तो 1 से चाहिए नहीं, हमें चाहिए 50 से 100। तो हमें एक बात और पता है कि 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। और 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 25। 25 में से 15 को निकाल देंगे तो 10 अभाज्य संख्याएं होंगी 50 से 100 तक के बीच में। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं आपसे पूछ लूं 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 1 से 100 तक तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी 25, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। लेकिन हमें 1 से 100 तक नहीं चाहिए, हमें 50 से 100 तक चाहिए। कहां से कहां तक चाहिए, 50 से 100 तक चाहिए। तो एक बात ये बताइए, जब 1 से 100 तक 25 है तो हमें 50 से 100 चाहिए, तो हमें 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं इसमें से घटा दें। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती हैं। जब 1 से 50 तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 25 है तो यहाँ कितनी बच गई, 9। यानी 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 10 होंगी। 25 में से 15 घटा देंगे। अगला टॉपिक भाज्य संख्याओं से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। ध्यान से देखिए, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो,
जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाएंगे। अच्छा, अभाज्य यदि आप जानते हैं तो जो अभाज्य होंगी वो भाज्य नहीं होंगी, सीधी सी बात है। ध्यान से देखेंगे, अभाज्य अभी इसके पीछे हमने आपको बताया वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जिसका फैक्टर संभव ना हो, जो एक और खुद से सिर्फ कटे, वे संख्याएं अभाज्य होती हैं। लेकिन जो अभाज्य हो गई वो भाज्य होगी नहीं, और जो अभाज्य नहीं है वही संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य होंगी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, एक न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। भाज्य संख्याओं को काउंट करते समय, अभाज्य संख्याओं को काउंट करते समय आप एक को किसी में भी नहीं गिनेंगे। जैसे ध्यान से सुनिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगी। 4 क्यों 4 होगा? क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके 2 से अधिक फैक्टर हुए तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या हुई। 4 के बाद 6 का नंबर आता है। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके बाद 8 भी ऐसा ही नंबर है जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से। 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, चाहे कितने भी गुणनखंड हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2 संख्याओं से ज्यादा से कट गए तो वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। अगला नंबर 9 आएगा। ध्यान से देखिए 9, बड़ा प्यारा सा प्रश्न यहां से बनेगा। 1 3 और 9, 3 संख्याओं से कटेगा तो ये भी कौन सा नंबर है? ये भी भाज्य नंबर है। ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलेगा। ऐसे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर संभव हो, 2 से अधिक फैक्टर पॉसिबल हो, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो उत्तर 4 होगा। तो उत्तर क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, सबसे छोटी समभाज्य संख्या यदि पूछ ले तो भी उत्तर क्या होगा? 4। संख्या सम भी होनी चाहिए, भाज्य भी होनी चाहिए। अगर एक और प्रश्न, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप होशियार है, समझ रहे होंगे। अगर मैं पूछ लूं सबसे छोटी प्राकृत भाज्य संख्या तो भी उत्तर क्या होगा? 4 होगा। वो प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, वो बात आप समझते हैं। अगला प्रश्न, सबसे प्यारा सा प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं जिसपे आपकी निगाहें होनी चाहिए। मैं बोलूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? विषम भाज्य संख्या क्या होगी? जो विषम वाले टॉपिक में भी हमने आपको बताया था। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो 9 होगा। इस टॉपिक का सबसे सुंदर सवाल है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका? 9 होना चाहिए। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो 9 होगा। याद कर लीजिए, जहां भी बैठे हैं अपने आप से बोलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी प्राकृतिक भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। भाज्य संख्याओं में आगे के बिंदु पे चर्चा करते हैं। देखेंगे संख्या, पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। सब छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से टपक सकते हैं। संख्या 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा। अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले हमने अभी आपको अभाज्य बताया था कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 9। अभाज्य की बात कर रहा हूं मैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9। 1 से 25 तक संख्या कितनी होगी? 25। 25 में से अगर 9 अभाज्य हो गया तो बोलो बचा कितना? 16 संख्याएं। 16 संख्याएं भाज्य होंगी? नहीं नहीं नहीं, एक कम करके बोलना है। क्यों? क्योंकि एक न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। मैं ऊपर लिख देता हूं, नोट में एक पॉइंट आप नोट करेंगे अपनी नोट्स कॉपी में। एक न तो भाज्य होता है, एक न तो भाज्य होगा, न ही अभाज्य होगा, न ही अभाज्य होगा। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां यहीं पे होती हैं। गलतियां कहां पे होती हैं? यहीं पे होती हैं कि आप एक को भी काउंट कर लेते हो। यदि आपको पता है 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होगी
तो 25 में से 9 घटा दोगे तो आप उत्तर 16 देने लगोगे। नहीं, एक को नहीं काउंट करना है, तो 16 में से 1 हटा देंगे तो भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 15। 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 15। अगला दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। संख्या 1 से 30 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? संख्या 1 से 30 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो इसके पहले आपने पढ़ा था 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो 30 में से 10 निकाल देंगे तो 20 संख्याएं बची, और 20 में 1 को हमें नहीं गिनना है, तो कितनी संख्या बची? 20 में से 1 को हटा देंगे तो 19 संख्याएं। मीन्स कहने का मतलब 1 से 30 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 19। गौर से देखेंगे तीसरा बिंदु, संख्या 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? इसके पहले आपने अभी देखा था संख्या 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। तो 50 में से 15 निकाल देंगे तो 35 संख्याएं बच जाएंगी, और 35 में से 1 को हमें काउंट नहीं करना है, तो भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। आई होप आप जहां भी बैठे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। देखेंगे ध्यान से, संख्या 1 से 75 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? इसके पहले आप अभी पढ़े थे कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 21 होगी, और 1 से 75 तक 21 होगी, तो 75 में से 21 निकाल देंगे तो 54 यानी 54 संख्याएं बच गई। 54 में से 1 को नहीं गिनना है, तो 53 संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से देखेंगे। संख्या 1 से 100 तक की संख्याओं में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अभी आपने पढ़ा था 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो 100 में से 25 निकालेंगे 75, और 75 में एक संख्या को काउंट नहीं करना है। 75 में एक संख्या को काउंट नहीं करना है तो आप क्या बोलेंगे कि भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 74। भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 74। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चीज़ों को अपनी कॉपी पे जहां भी बैठे होंगे आप नोट करते रहिए और खुद से बोलते रहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से, इसे मैं एक दूसरे की चीजों को जोड़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखें। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है, ध्यान से देखेंगे, पूर्ण वर्ग होती है। जैसे गौर से देखिए, एग्जाम्पल आप खुद देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। और ये जो भाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 से छोटी भाज्य संख्या। इस बिंदु को ध्यान से समझें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। मीन्स कहने का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 इक्वल टू कितना होगा? 4। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग अगर कर दिया जाए तो क्या बनेगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। दूसरा बिंदु ध्यान से देखेंगे, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है।
देखिए कुछ भी चीजें ट्रेडिशनल नहीं होंगी, सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे सर विषम अभाज्य संख्या तो 3 होती है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप ये बात जानते हैं 9 आएगा। मीन्स कहने का मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। गौर से देखिए भाई, प्रैक्टिकल करेंगे घर पे बैठे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग करेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मिल जाएगी, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग करेंगे तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मिल जाएगी। मेरे दोस्तों आप यहां तक चीजों को करते रहिए। अगली वीडियो हम परिमेय और अपरिमेय के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को संदेह उत्पन्न होता है। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बहुत अच्छी तरह से हम आपको समझा पाएं। अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। अगले दिन पुनः आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की वीडियो मिलेगी, और ध्यान से देखेंगे। एक पॉइंट और रह गया है, बड़ा सुंदर सा पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा 1 मिनट, एक पॉइंट और छूट रहा है, देखिएगा। एक बात ये बताइए कि यदि एक न तो अभाज्य है न तो भाज्य है, तो वो तो बेघर हो गया, उसे किसी घर में जगह ही ना मिली। भाई आप बताइए, 2 घर है, एक अभाज्य का और एक भाज्य का। 2 घर है, एक अभाज्य का और दूसरा भाज्य का। अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो क्या एक भी तो संख्या होती है, उसे बेघर कर दिया जाएगा। उसे ना तो भाज्य में जगह दिया गया, ना तो अभाज्य में रखा गया, तो उसे कहीं तो व्यवस्थित किया गया होगा। एक को न तो भाज्य में स्थान दिया गया, न तो अभाज्य में स्थान दिया गया, तो इसे एक को न तो भाज्य में न तो अभाज्य में स्थान दिया गया, इसके लिए एक को एक अलग से नाम दिया गया। एक कैसा नंबर होगा, तो आप बोलेंगे, एक ये भी प्रश्न कभी कभी दिखाई देगा, एक विशिष्ट संख्या होती है। एक कैसी संख्या होती है? विशिष्ट संख्या स्पेसिफिक नंबर होती है, स्पेसिफिक नंबर होता है। एक कैसा नंबर होता है? स्पेसिफिक नंबर होता है, विशिष्ट संख्या। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, एक कैसी संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है, एक विशिष्ट संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, चौथा ऑप्शन एक भाज्य संख्या होती है, तो चौथा गलत हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। एक को एक और नाम से जानते हैं, एक कैसा नंबर होता है? विशिष्ट संख्या होती है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है। इस तरह से हम यहाँ तक इस वीडियो में आपको समझा पाए। आप वीडियो को 2-4 बार वॉच करें, चीज़ें आपको एकदम माइंड में स्टे कर जाएंगी। उसके बाद अगली वीडियो परिमेय और अपरिमेय की होगी, और आपको अगर अच्छा लगे तभी आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कुछ संदेह उत्पन्न होता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप डालते हैं तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को, अपने मत को रख सकते हैं। दूसरी बात, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा, मैं रोज रोज ये बात कहूँगा नहीं आपसे, उसमें ना तो कोई आपका पैसा खर्च होगा, ना तो कुछ होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, ना तो मैं आपसे रोज रोज कहने आऊँगा कि नहीं आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिसको अच्छा लगेगा वो खुद पे खुद लाइक करेगा।